बियाबान जंगल में पहुंची बहनाओ, जहां सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर सुंदर पौधे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर बेल पौड़ी हुई है, जिनके ऊपर कदली, गुलाब, चंपा, चमेली, सूरजमुखी इत्यादि सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। मोर कूदता है मानो दिल को छू जाता है, पपिया की प्यों प्यों, कोयल की कूकू, भमरा गीत गुनगुना रहे हैं पुष्पों पर। बहनाओ, इतना सुंदर जंगल का दृश्य था कि रानी पवन रेखा कहने लगी, बहनाओ अगर ऐसे जाऊंगी तो पूरे आनंद को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी जो जंगल में आनंद प्राप्त होता है। रथ तो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि चारों तरफ से डालियां हैं, मार्ग बंद है, रास्ता बंद है। रथ को खड़ा कर दिया पवन रेखा ने, और रथ को खड़ा करने के बाद आज रानी प्रवेश हो जाती है जंगल के अंदर। झोली फैला करके कभी इस कली पर हाथ चला देती हैं, कभी इस फूल को तोड़ लेती हैं, बढ़ते बढ़ते आगे चली गई। जैसे ही अंदर प्रवेश हो गई हैं, और तब तक ये नहीं मालूम, ध्यान नहीं रहा उनके मन में, ये विचार नहीं बनाया कि पीछे सहेलियां आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जैसे ही देखा साथ की सहेलियां तो बिछुड़ जाती हैं। रानी उस आनंद को, जंगल के उस बहार को देख करके इतनी मोहित हो गई, इतनी मन मुग्ध हो गई कि अपने आप को भूल गई कि मैं कहां हूं। और तब तक पश्चिम दिशा से काली काली घटाएं उठी और आंधी आ गई, भयानक आंधी। आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भयानक आंधी आई, जो साथ में 10,000 दासियां भेजी थी राजा उग्रसेन ने, ये कहा था रानी की हिफाजत करनी है, उनकी सुरक्षा के लिए। जैसे ही उनने देखी दशा, कहने लगी, बहना आंधी आ गई, अगर भाग न पाई तो मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर ओलों की बरसात होने लगी तो गजब हो जाएगा, क्योंकि बादल भी चारों तरफ से छाए हैं और आंधी तूफान का रूप धारण कर लिया। चारों तरफ से नभमंडल को ढक लिया, काले काले बादल उठे। सहेलियां सोचने लगी, रानी तो रथ पर बैठेंगी, पहुंच जाएंगी तत्काल, समय भी नहीं लगेगा उन्हें, और हम तुम पैदल और भागते भागते शाम हो जाएगी तब घर पर पहुंच पाओगी, घर बहुत दूर है, इसलिए भागो। शायद की सहेलियां ने रानी को तो अकेला छोड़ दिया जंगल में। रानी सहेलियों से बिछुड़ गई और सहेलियां भाग जाती हैं। उसी समय रानी अब रास्ता भटक गई, घर जाने के लिए बड़ी व्याकुल है, लेकिन अब वो मार्ग नहीं आ रहा है दिमाग में, जो कि जिस मार्ग से आई थी, प्रवेश हुई थी बाग में, जो घर के लिए रास्ता गया है। भटक गई, रास्ता से भटक गई है देवी पवन रेखा। अब तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी, और तो कोई जंगल में था नहीं। अरे सहेलियों मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। अरे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ इस जंगल में। शेर, चीता, भालू, भेड़िया, अजगर, बड़े बड़े जंगली जानवर उस जंगल में दहाड़ लगा रहे हैं। शेर दहाड़ता है मानो कलीजा कांप जाता है। माता बहनों, भाई बंधु, उसी समय उस जंगल में और तो कोई था नहीं, एक राक्षस रहता था। अरे दुर्मिलक नाम को राक्षस रे, तब भैया वहां पे परीक्षित महाराज राक्षस। जैसे ही दुर्मलक ने देखा रानी पवन रेखा के सौंदर्य को, माता बहनों वो इतना ललायत हो गया, पापी रानी के सुंदर रूप को देख करके मोहित हो गया।
झाड़ी में छुप करके देख रहा है। रानी पवन रेखा चीख रही है, चिल्ला रही है, हाय मुझे बचा लो, अरे सहेलियों तुम कहाँ हो, आ जाओ, मुझे घर का मार्ग नहीं मिल रहा, मैं अकेली हूँ, मैं रास्ता भटक गई। तब तक दुर्मिलक नाम के राक्षस ने झाड़ी से छुप के देखा, मन में एक बात विचारी, अगर इस रूप में जाएंगे तो रानी पवन रेखा पतिव्रता है, अपने पतिव्रती तेज से जला करके मुझे राख कर डालेगी, मुझे भस्म कर देगी। राक्षस ने योजना बनाई भक्तों, और उस पापी ने अपनो भेष त्याग करके राजा उग्रसेन को भेष बनाए। लो परीक्षित जी, राजा का भेष धारण कर लिया विनीश ने, और राजा का रूप बना करके रानी जो अपने कानों पर दोनों हथेलियों को रख करके नेत्र बंद करके जोर जोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी, सहेलियों मुझे बचा लो, मैं अकेली हूँ, मुझे शेर खाए जा रहा है, भालू आ रहा है, चीता आ रहा है, मैं अकेली जंगल में हूँ। उग्रसेन के रूप में जाकर के वो राक्षस पास में पहुंचा, रानी की कलाई पकड़ ली, पवन रेखा के नेत्र खुल गए। पिया आप? हाँ। दूर में लग के लगा, देवी जब तुम अकेली चली आई तो मुझे आंगन में अच्छा ही नहीं लगा, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। रानी कहने लगी, पिया मैं तो तुम्हें घर छोड़ के आई थी, फिर तुम अचानक जंगल में कैसे आ गए? रानी को नहीं मालूम कि ये मेरा पति है कि राक्षस है, वो तो अपना पति समझ बैठी। बोली, प्रिया बड़ी बेचैनी सी हो रही है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे मेरे साथ कोई अनहोनी होने वाली हो। और एक बात बताऊं, जो पतिव्रता स्त्री होती है, जो धर्मपरायण स्त्री होती है, उसके सामने अगर कोई अनिष्ट होने वाला हो तो उसे पहले से पता हो जाता है, मालूम पड़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर तेज था, भक्ति थी, पतिव्रती तेज में वो शक्ति होती है। परीक्षित महाराज का बगैर पति की आज्ञा के अनुसार कोई उसकी तरफ गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। रानी पवन रेखा बोली, पिया आज जी घबरा सा रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला हो। दुर्मिलक ने बात बदल दी, कहा, देवी क्या होगा अनिष्ट? क्यों रो रही तू? अरे आंखों के आंसू पोंछ, मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं तब तक किसी शूरवीर में ताकत नहीं है जो तेरी तरफ कोई गलत दृष्टि डाल के देख लेगा। अगर कोई गलत दृष्टि डाल के देखेगा, मैं उसकी दोनों आंखें फोड़ डालूंगा, उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं उखड़वा लूंगा, जबान चलाएगा मैं उसकी जीभ खींच लूंगा। तू आंखों के आंसू पहुंच, सूरवीर की स्त्री होकर के, सूरवीर महापराक्रमी राजा की रानी होकर के इस प्रकार से करुण करना, रोना, विलाप करना शोभा नहीं देता। तो बोला है वो पापी, बोला रानी रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे है कौन वीर हिम्मत वाला। मेरे समय तुझे देखे है वीर हिम्मत वाला। देवी आंखें खोलो। रानी बोली, पिया आप बली आ गए, मैं तो बड़ी भयभीत थी। राजा का भेष बदल के राक्षस कहने लगा, देवी कितना सुंदर वन है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, भमरा गीत गा रहे हैं पुष्पों पर। माता बहनों भाई बंधुओं, रानी की कलाई पकड़ ली और मधुर वचन बोलने लगा, मृदु भाषा बोल करके रानी को लुभाने लगा। माता बहनों, उग्रसेन के रूप में राक्षस कहने लगा, देवी कितना सुंदर वन है, क्यों ना मैं जंगल का आनंद लूटूं। पवन रेखा कहने लगी, पिया दिन में भोग विलास करना ये वेद के अनुकूल है, वेद के विपरीत है, वेदों के खिलाफ है, क्योंकि दिन में